बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज की बरकत। अब्दुल्ला ताहिर जब खुरासान के गवर्नर थे और निशापुर इसका दारुल हुकूमत था, तो एक लोहार शहर हेरात से निशापुर गया और चंद दिनों तक वहाँ कारोबार किया। फिर अपने अहल व अयाल से मुलाकात के लिए वतन लौटने का इरादा किया और रात के पिछले पहर सफ़र करना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों अब्दुल्ला ताहिर ने सिपाहियों को हुक्म दे रखा था कि वो शहर के रास्तों को महफूज बनाए ताकि किसी मुसाफिर को कोई ख़तरा लाहक न हो। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सिपाहियों ने इसी रात चंद चोरों को गिरफ्तार किया और अमीर खरासान अब्दुल्ला ताहिर को इसकी खबर भी पहुंचा दी, लेकिन अचानक इनमें से एक चोर भाग गया। अब ये घबराए, अगर अमीर को मालूम हो गया कि एक चोर भाग गया है तो वो हमें सज़ा देगा। इतने में इन्हें सफ़र करता हुआ ये लोहार नज़र आया। उन्होंने अपनी जान बचाने की खातिर इस बेगुनाह शख्स को गिरफ्तार कर लिया और बाकी चोरों के साथ इसे भी अमीर के सामने पेश कर दिया। अमीर खरासान ने समझा कि ये सब चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, इसलिए मज़ीद किसी तफ्तीश व तहकीक के बगैर सबको कैद करने का हुक्म दे दिया। नेक सीरत लोहार समझ गया कि अब मेरा मामला सिर्फ अल्लाह जल्ल शानू की बारगाह से ही हल हो सकता है और मेरा मकसद इसी के करम से हासिल हो सकता है। लिहाजा इसने वज़ू किया और कैद खाने के एक गोशा में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। हर 2 रकत के बाद सर सिजदा में रख कर अल्लाह जल्ल शानू की बारगाह में रकत अमीज़ दुआएं और दिल सोज मनाजात शुरू कर देता और कहता, ए मेरे मालिक, तू अच्छी तरह जानता है मैं बेकसूर हूँ। जब रात हुई तो अब्दुल्ला ताहिर ने ख्वाब देखा कि 4 बहादुर और ताकतवर लोग आए और सख्ती से इसके तख्त के चारों पायों को पकड़कर उठाया और उलटने लगे। इतने में इसकी नींद टूट गई। इसने फ़ौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा, फिर वज़ू किया और इस अहकमुल हाकिमीन के बारगाह में 2 रकत नमाज अदा की, जिसकी तरफ हर शाह व गदा अपनी अपनी परेशानियों के वक़्त रुजू करते हैं। इसके बाद दोबारा सोया तो फिर वही ख्वाब देखा। इस तरह 4 मरतबा हुआ। हर बार वो यही देखता था कि चारों नौजवान इसके तख्त के पायों को पकड़कर उठाते हैं और उलटना चाहते हैं। अमीर खरासान अब्दुल्ला ताहिर इस वाक़े से घबरा गए और इन्हें यकीन हो गया कि ज़रूर इसमें किसी मजलूम की आह का असर है। अमीर खरासान ने रात ही में जेलर को बुलवाया और इससे पूछा कि बताओ, तुम्हारे इल्म में कोई मजलूम शख्स जेल में बंद तो नहीं? जेलर ने अर्ज़ किया, अलीजा, मैं ये तो नहीं जानता कि मजलूम कौन है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मैं एक शख्स को देख रहा हूँ जो जेल में नमाज़ पढ़ता है और रकत अंगेज़ व दिलसोज दुआएं करता है। अमीर ने हुक्म दिया इससे फ़ौरन हाजिर किया जाए। जब वो शख्स अमीर के सामने हाजिर हुआ तो अमीर ने इसके मामले की तहकीक की। मालूम हुआ कि वो बेकसूर है। अमीर ने इस शख्स से माजरत की और कहा, आप मेरे साथ 3 काम कीजिए। नंबर 1, आप मुझे माफ़ कर दें। नंबर 2, मेरी तरफ से 1000 दरहम कबूल फरमाइए। नंबर 3, जब भी आपको किसी किस्म की परेशानी दरपेश हो तो मेरे पास तशरीफ़ लाइए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। नेक सीरत लोहार ने कहा, आपने जो ये फरमाया कि मैं आपको माफ़ कर दूं तो मैंने आपको माफ़ कर दिया, और आपने जो ये फरमाया कि 1000 दरहम कबूल कर लूं तो वो भी मैंने कबूल किया। लेकिन आपने जो ये कहा कि जब मुझे कोई मुश्किल दरपेश हो तो मैं आपके पास आऊं, ये मुझसे नहीं हो सकता। अमीर ने पूछा, ये क्यों नहीं हो सकता? तो इस शख्स ने जवाब दिया कि वो खालिक व मालिक जल्ल जलालुहु, जो मुझ जैसे फ़कीर के लिए आप जैसे बादशाह का तख्त एक रात में 4 मरतबा उम्दा कर सकता है, तो उसको छोड़ देना और अपनी ज़रूरत किसी दूसरे के पास ले जाना उसूल बंदगी के ख़िलाफ़ है। मेरा वो कौन सा काम है जो नमाज पढ़ने से पूरा नहीं हो जाता कि मैं इसे गैर के पास ले जाऊं? यानी जब मेरा सारा काम नमाज की बरकत से पूरा हो जाता है तो मुझे किसी और के पास जाने की क्या ज़रूरत है?
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اس طرح کی دلچسپ کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔